ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 13 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, ओम शांति। आज की मुरली तो जैसे हमारे पूरे अस्तित्व को ही बदल देने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने। जरा हम सब कल्पना करें कि हमारे पास एक ऐसी अद्भुत ईश्वरीय शक्ति आ जाए जिससे हम केवल अपने रूहानी संकल्पों की फ्रीक्वेंसी बदलकर इस पूरी पृथ्वी को, इसके जल, वायु और अग्नि को हील कर सकें। वाह, बाहर से कोई युद्ध नहीं, कोई बड़ा दान पुण्य का दिखावा नहीं, सिर्फ हमारी अपनी आंतरिक स्थिति का शांत और पवित्र प्रभाव। जी हाँ, आज प्यारे शिव बाबा हमें ठीक यही विशाल जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। तो इस बेहद गहरी जिम्मेदारी को उठाने से पहले आइए हम सब कुछ पलों के लिए अपनी भागती हुई ऊर्जा को समेट लें। बिल्कुल, बाहर की इस आवाज और हलचल वाली दुनिया से अपने ध्यान को पूरी तरह हटा लें। स्वयं को भ्रुकुटी के बीच स्थित एक अति सूक्ष्म, चमकती हुई दिव्य मणि के रूप में महसूस करें। आप एक अति शांत, पवित्र और देह से न्यारी आत्मा हैं। मीठा और शक्तिशाली प्यार सीधे हम आत्माओं पर बरस रहा है। उस सुनहरे लाल प्रकाश और रूहानी प्यार की किरणों को अपने रोम रोम में समाते जाएं। ये ईश्वरीय प्यार ही हमारे जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिटाने वाली सच्ची औषधि है। सत्य है। इसी आत्मिक स्मृति में टिककर आज हम जानेंगे कि कैसे प्यारे बाबा ने हमें अपनी श्रीमत पर चलकर इस पुरानी दुनिया को पावन बनाने की ईश्वरीय सेवा सौंपी है। जी, और कैसे हमें इस देह अभिमान रूपी पुरानी पोशाक को छोड़कर अपने असली घर, अपने स्वीट होम की याद में लौट चलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुरली के सार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्व सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है, सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। वाह, मीठे बच्चे। बाबा जब ये कहते हैं ना, तो उस एक शब्द में जैसे पूरे कल्प की पहचान छिपी होती है। बिल्कुल, ये कोई साधारण संबोधन नहीं है। इसमें इतनी रूहानी मिठास है कि यह आत्मा को तुरंत देह अभिमान की कठोरता से मुक्त कर देता है ना? एकदम सही कहा। यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल मन में आता है। जी, कौन सा सवाल? यही कि प्रकृति के पांचों तत्वों और पूरी दुनिया को पावन बनाने की ये जिम्मेदारी सुनने में बहुत विशाल लगती है, बल्कि किसी एक व्यक्ति के लिए तो असंभव सी लगती है। ये विचार आना बहुत स्वाभाविक है। मतलब हम अपने आसपास के माहौल को तो कभी-कभी ठीक कर नहीं पाते, तो पूरी पृथ्वी के तत्वों को कैसे बदलेंगे? बहुत ही गहरा प्रश्न है ये। लेकिन बाबा का विज्ञान दुनियावी विज्ञान से बिल्कुल अलग है। ये सेवा बाहर जाकर प्रकृति को सुधारने की नहीं है। अच्छा, तो ये कैसे काम करती है? ये पूरी तरह से हमारे वाइब्रेशंस का, हमारी आत्मिक स्थिति का खेल है। जी, वाइब्रेशंस का खेल। बिल्कुल। जब हम स्वयं को आत्मा समझकर उस परम पवित्र बाप की याद में गहरे उतरते हैं, तो हमारी पवित्रता की किरणें एक शक्तिशाली आभामंडल बनाती हैं, और यही आभामंडल प्रकृति के पांचों तत्वों को अंदर से सतोप्रधान बनाता है। वाह, यानी यह एक इनसाइड आउट प्रक्रिया है। हम खुद पर काम करते हैं और उसका सूक्ष्म प्रभाव सारे वायुमंडल पर पड़ता है। जी हाँ, हमें केवल बाबा की श्रीमत पर चलना है, और जो अतीन्द्रिय सुख और शांति का रास्ता हमें मिला है, वही रास्ता अपने शांत स्वरूप से औरों को दिखाना है। और आप देखिए ना, इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे बड़ी शर्त ही देही अभिमानी स्थिति है। सत्य है। इसी बात को बाबा ने आज के प्रश्न और उत्तर में बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट किया है। तो चलिए आज का प्रश्न सुनते हैं। प्रश्न में बाबा पूछते हैं, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है? चलिए हम सब कुछ पल के लिए यहाँ रुकते हैं और इस पर गहरा स्वचिंतन करते हैं। जी, आप सब सोचिए, जब देह को ही भूलना है तो हमें बाहर की किस चीज की दरकार या आवश्यकता नहीं हो सकती? इसका बहुत ही सुंदर उत्तर बाबा ने दिया है। बाबा कहते हैं, उत्तर है चित्रों की। जब ये चित्र ही भूलना है तो उन चित्रों की क्या दरकार है? वाह, देह को ही चित्र कह दिया बाबा ने। बिल्कुल। बाबा आगे कहते हैं, स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। ये सच में बहुत ही गहरी बात है। बाबा ने इस हाड़ मास की देह को ही सबसे बड़ा चित्र कह दिया। जी
हम बाहर के देवी देवताओं के या गुरुओं के चित्रों को तो आसानी से छोड़ देते हैं, लेकिन आईने में दिखने वाले इस देहरूपी चित्र को भूलना, ये सबसे सूक्ष्म और सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसे हम मानव मस्तिष्क की बनावट से भी समझ सकते हैं। वो कैसे? थोड़ा स्पष्ट करें। मतलब पिछले 63 जन्मों से हमारी बुद्धि को केवल आकारों और चित्रों को देखने की ही आदत पड़ी हुई है ना। हाँ, ये तो है। जैसे छोटे बच्चों को स्कूल में चित्र दिखाकर सिखाया जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अमूर्त चीजों को नहीं समझती। भक्ति मार्ग में भी हमें एकाग्र होने के लिए मूर्तियों और चित्रों की आवश्यकता थी जी। और अब हम ज्ञान की उस सबसे उच्च कक्षा में आ गए हैं, जहां स्वयं ज्ञान सूर्य प्रकट हुए हैं। सत्य है। अब हमें उस निराकार विदेही बाप को बिना किसी चित्र के केवल शुद्ध अनुभव और स्पंदन से याद करना है। ये चेतना का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन बाबा ने जो आगे कहा कि धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जी, सुनने में तो बहुत मीठा लगता है, पर व्यवहारिक जीवन में ये बहुत कठिन हो जाता है। बिल्कुल। जब ऑफिस में कोई क्राइसिस हो, बॉस नाराज हो रहा हो या घर में बहुत शोरगुल हो, तब खुद को विदेही आत्मा समझना एक वास्तविक संघर्ष बन जाता है। ये चुनौती हम सभी के सामने रोज आती है। लेकिन आप देखिए, बाबा यहाँ हमें घर बार छोड़कर जंगल में जाकर आंख बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। जी, बाबा तो कर्मयोगी बनाने आए हैं। बिल्कुल। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है अपने ध्यान को बांटना। ध्यान को बांटना? ये कैसे करते हैं? मतलब जब हम किसी से बात कर रहे हों तो उसे सिर्फ एक शरीर के रूप में देखने के बजाय भ्रिकुटी में चमकती हुई आत्मा के रूप में देखने का अभ्यास करें। वाह! जैसे ये शरीर केवल एक कुर्सी है जिस पर वो दिव्य आत्मा बैठी है। जी हाँ, बाहर से हमारे हाथ काम कर रहे हो, हम बोल रहे हो, पर अंदर एक साक्षी भाव हो। ये साक्षी भावी तो हमें कर्मों के भारी बंधन से बचाता है। चलिए, इसी रूहानी गहराई के साथ आज की मुख्य शिक्षाओं पर विचार करते हैं। पहली शिक्षा में बाबा ने नई दुनिया के निर्माण की बात की है। बाबा कहते हैं, सृष्टि का चक्र यह अनादि खेल बना हुआ है। बाप दादा की मत पर तुम अब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। इस महावाक्य की गहराई में उतरें तो महसूस होता है कि हम सिर्फ स्वर्ग में जाने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम कोई पैसिव यात्री नहीं हैं कि बस टिकट ले ली और बैठ गए। सत्य कहा। हम तो अपनी रोज की धारणाओं से, अपने हर एक श्रेष्ठ संकल्प से अपने लिए नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। कभी कभी ना पुरुषार्थ करते करते एक अजीब सी थकान आ जाती है। हाँ, माया कई बार थका देती है। लगता है कि हम रोज वही ज्ञान सुन रहे हैं, रोज वही योग कर रहे हैं। जी। लेकिन जब ये रूहानी नशा रहता है कि मुझे पढ़ाने वाला कोई साधारण टीचर नहीं, स्वयं यूनिवर्स का क्रिएटर गॉड फादर है, तो वो सारी थकान तुरंत खत्म हो जाती है। बिल्कुल। बाबा हमें सिर्फ प्रजा बनने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि राजयोग के द्वारा राजा बनने के लिए पढ़ा रहे हैं। और इस पूरी ईश्वरीय पढ़ाई का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्थायी शांति और अतीन्द्रिय सुख। जी, और इसी से जुड़ी हमारी दूसरी शिक्षा है, जहां बाबा ने शांति धाम और सुख धाम के वास्तविक अर्थ का भेद बहुत ही स्पष्ट किया है। बाबा के महावाक्य हैं, मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई शांत रह न सके। ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहाँ से हम आते हैं। बाकी सतयुग है सुख धाम। आज की दुनिया में देखिए ना, हर इंसान सिर्फ शांति के लिए भटक रहा है। कोई पहाड़ के भाग रहा है, कोई मेडिटेशन रिट्रीट में जा रहा है। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि इस कर्म क्षेत्र पर जहाँ प्रकृति खुद तमो प्रधान हो चुकी है, वहाँ स्थायी शांति मिल ही नहीं सकती। ये दुनिया कर्म की हलचल की और हिसाब किताब की दुनिया है। जी, इसलिए बाबा हमें याद दिलाते हैं कि तुम असल में उस पारलौकिक शांत देश की आत्माएं हो। सतयुग हमारा सुख धाम है, जहाँ कर्म में पूर्ण सामंजस्य होगा, लेकिन हमारा मूल वतन ही असली और परम शांति धाम है। चलिए कुछ क्षणों के लिए मानसिक रूप से उस परम शांति धाम की यात्रा करते हैं। जी। अपनी आंखें खुली रखते हुए भी बुद्धि की नजर से उस लाल सुनहरे प्रकाश की असीम निराकारी दुनिया को देखें, जहाँ कोई आवाज नहीं, जहाँ हमारे संकल्पों का भी कोई कोलाहल नहीं है। एकदम परम शांति, एक अनंत ठहराव, यही हमारा असली घर है। वाह! इस गहरी शांति की अनुभूति के बाद वापस इस हलचल वाले शरीर में आना कई बार बहुत भारी लगता है। हाँ, और इसीलिए बाबा ने तीसरी शिक्षा में देह अभिमान को तोड़ने के लिए एक बहुत ही सटीक और गहरा रूपक दिया है। जी, बाबा कहते हैं, बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर धारण किया है,
ये शरीर तो है पुरानी जुत्ती, अब हम आत्मा जाएंगे वापस घर। और साथ ही बाबा ने ये भी कहा, बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। पुरानी जुत्ती ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब या साधारण लग सकता है दुनिया वालों को, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत बहुत गहरा है। बिल्कुल, जैसे हम दिन भर की थकान के बाद अपनी पुरानी जूती को बहुत ही आसानी से उतार कर एक किनारे रख देते हैं, है ना? हाँ, उसमें हमारा कोई विशेष मोह नहीं होता कि जुत्ती को गले लगाकर सोएं। सत्य है। वैसे ही इस पुरानी देह से, जो कि सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है, उससे हमारा सारा लगाव टूटना चाहिए। लेकिन भाई, ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जी, देह का भान बहुत कड़ा होता है। जब ये देह बीमार होती है, इसमें दर्द होता है, या जब ये बुजुर्ग होने लगती है, तब हमें इससे बहुत भारी लगाव महसूस होता है। हाँ, हम इस पुरानी जूती को चमकाने और किसी भी तरह बचाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। इसी दर्द और लगाव से हमें बचाने के लिए शिव बाबा ने खुद को चैतन्य बीज रूप कहा है। ये बहुत सुंदर पॉइंट है। जब हम पेड़ की टहनियों और पत्तों में उलझते हैं, यानी देह और दुनिया के विस्तार में जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ दुख होता है। बिल्कुल, लेकिन शिव बाबा इस पूरे मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के रूहानी बीज हैं। जी, और जब हम अपना बुद्धि का तार सीधा उस बीज से जोड़ते हैं, तो विस्तार का कोई भी दुख हम तक नहीं पहुंच पाता। और इस पुरानी जुत्ती को छोड़ने और आत्मा की सारी अशुद्धि को निकालने के लिए चौथी शिक्षा में बाबा ने एकमात्र विधि बताई है। चलिए सुनते हैं। बाबा कहते हैं, पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते, इसलिए बाप कहते हैं, काम महाशत्रु पर जीत पहनो। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। माँ में कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का। आप देखिए, बाबा ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि विकारों से बैठकर युद्ध करो या पहाड़ों पर जाकर कोई कठिन हठयोग करो। जी, युद्ध करने से तो हम और कमजोर हो जाते हैं। बाबा ने एक बहुत ही सुंदर रूहानी विज्ञान समझाया है यहाँ। हाँ, जैसे सोने में जब कोई मिलावट या खाद होती है तो उसे हथौड़े से पीट-पीट कर नहीं निकाला जा सकता। बिल्कुल नहीं, उसके लिए तो उसे आग में तपाना ही पड़ता है। तो यहाँ हमारी ये याद की यात्रा ही वह रूहानी अग्नि है। माँ में कम याद करो, जब आत्मा पूरी एकाग्रता और प्यार से केवल एक विदेही बाप की याद में टिकती है, तो उस योग की ऊर्जा से आत्मा का तापमान बढ़ता है। वाह! और जन्म जन्मांतर के विकर्मों की जो खाद आत्मा में छिप कर बैठी है, वह पिघलकर भस्म हो जाती है। हमें खुद के अंदर ये बहुत गहराई से चेक करना है कि हमारी इस याद की यात्रा में कितनी निरंतरता है। जी, स्वचिंतन का बहुत बड़ा पॉइंट है ये। क्या हम केवल सुबह अमृत वेले ही योग लगाते हैं, जी, या फिर दिन भर अपना लौकिक कर्म करते हुए भी उस एक बाप वर्षे की याद का एक अंडरकरेंट हमारे भीतर लगातार चलता रहता है? और जब वो निरंतर याद बनी रहती है ना, तो जीवन का हर एक दिन, हर एक पल एक उत्सव बन जाता है। बिल्कुल सही। और यही हमारी आज की 5वीं शिक्षा भी है, जहाँ बाबा ने संगम युग के त्योहारों का रहस्य खोला है। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं वो सभी अब संगम युग के हैं। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, ये है डायरेक्ट। अब मैं सम्मुख आया हूं, तो इस कार्य में लगाओ तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। दुनिया वाले तो साल में बस एक दिन होली मनाएंगे या एक दिन दिवाली मनाकर खुश हो जाएंगे। जी, लेकिन हम संगम युगी ब्राह्मणों के लिए तो रोज का दिन ही त्योहार है। बिल्कुल। रोज सुबह उठकर मुरली सुनना ही हमारे लिए ज्ञान के रंगों की सच्ची होली है। और रोज अपनी आत्मिक स्मृति का दीपक जगाना ही हमारी सच्ची दिवाली है। और बाबा ने जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की है, वो आध्यात्मिक अर्थशास्त्र का, स्पिरिचुअल इकोनॉमी का सबसे बड़ा और गुप्त नियम है। हाँ, भक्ति मार्ग में हम जो भी दान पुण्य करते थे वो इनडायरेक्ट था। हमें पता भी नहीं होता था कि उसका फल कब और कैसे मिलेगा। पर अब स्वयं भगवान एक साकार माध्यम से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में हमारे सम्मुख आए हैं। जी, तो जब हम अपना सफल समय, अपने श्रेष्ठ संकल्प और अपनी ऊर्जा बाबा के ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, तो वो बीज सीधे परमात्मा के बैंक में जमा हो जाता है। और उसका रिटर्न सोचिए, उसका रिटर्न हमें पूरे 21 जन्मों के लिए बिना किसी मिलावट के एकदम गारंटीड मिलता है। वाह! तो इस ज्ञान और सेवा को अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारने के लिए आइए अब आज की मुरली से धारणा के मुख्य सार की ओर बढ़ते हैं। जी, तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा कहते हैं, पहला बिंदु, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। और दूसरा बिंदु है, ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है। इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहें।
कर्म भोग को कर्मयोग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। अंदर ही अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें, ये स्थिति तो बहुत ही कमाल की है। सच में, बाहर से कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत और साधारण दिख सकता है, वो अपना ऑफिस का या घर का काम कर रहा है, लेकिन भीतर, उसके भीतर उसे ये रूहानी नशा चढ़ा हुआ है कि मेरा ये अंतिम जन्म है और मैं अब अपने प्यारे स्वीट होम वापस जा रहा हूं। पर वही ये आंतरिक खुशी निरंतर तभी टिक सकती है जब हम एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा को पार कर लें। और वो बाधा क्या है? वो है हमारा शारीरिक या मानसिक कष्ट, जिसे हम कर्म भोग कहते हैं। बाबा ने इसका एकदम सटीक समाधान दिया है आज। जी, कर्म भोग को कर्म योग में बदलना। ये सुनने में आसान है पर अभ्यास मांगता है। बिल्कुल। जब शरीर में कोई भी बीमारी आती है या दर्द होता है तो हम स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ, हम तुरंत शिकायत करने लगते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो इतना ज्ञान में चलती हूँ। और आप देखिए, ये शिकायत उस कर्म भोग को कम नहीं करती, बल्कि उसे और भारी और दर्दनाक बना देती है। लेकिन जब हम ज्ञान के प्रकाश में ये समझ जाते हैं कि ये पिछले जन्मों का कोई पुराना कड़ा हिसाब किताब है जो अब चुकतू हो रहा है, तो हमारा नजरिया ही बदल जाता है। जी, हम उस दर्द का मानसिक विरोध करने के बजाय उसे शांति से स्वीकार करते हैं और शिव बाबा की गहरी याद में रहकर उसे पार करते हैं। यही सच्ची स्वीकृति और याद हमारे कर्म भोग को कर्म योग बना देती है। इसी श्रेष्ठ और सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति को हमेशा के लिए पक्का करने के लिए आइए गहराई से सुनते हैं बाबा का आज का वरदान। जी, बाबा का वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बाबा आगे स्पष्ट करते हैं, हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया, ये खेल नहीं करो। ये खोया पाया का खेल तो हम सबने बहुत खेला है। कई बार पुरुषार्थ में हम एक भिखारीपन की भावना में आ जाते हैं ना। हाँ, हम बाबा के सामने बैठकर भी बस मांगते ही रहते हैं कि बाबा मुझे शांति दे दो, मुझे सहन करने की शक्ति दे दो, मेरी परिस्थिति ठीक कर दो। लेकिन बाबा आज हमें उस मांगने वाली कमजोर अवस्था से उठाकर सीधे अधिकारीपन की कुर्सी पर बिठा रहे हैं। बिल्कुल, बाबा कह रहे हैं कि खोया पाया कर ये खेल बहुत थकाने वाला होता है। जी। कभी सुबह अमृत वेला बहुत अच्छा हो गया तो लगा सब पा लिया, उड़ने लगे। और फिर दोपहर को किसी से जरा सा टकराव हो गया या किसी ने कुछ कह दिया तो लगा कि सब कुछ खो दिया, सारी स्थिति नीचे आ गई। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम अथाह सागर के बच्चे हो, तुम्हें मेहनत करके खजाने नहीं कमाने हैं, तुम तो जन्म से ही उन सर्व खजानों के मालिक हो। ये रूहानी स्मृति की सर्वशक्तिमान मेरा पिता है, ये हमें अंदर से इतना भरपूर कर देती है कि हम मांगने वाले नहीं बल्कि नेचुरल योगी बन जाते हैं। वाह, नेचुरल योगी। फिर कोई लौकिक या अलौकिक चाहना बाकी ही नहीं रहती, बस एक ही गीत अंदर बजता है, पाना था सो पा लिया। और इसी संपन्न अवस्था को दिन भर अपने कर्म क्षेत्र पर बनाए रखने के लिए आज का स्लोगन एक बहुत बड़े रूहानी हथियार का काम करता है। जी, आज का स्लोगन है, बाबा कहते हैं, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। हम इस स्लोगन को आज सारा दिन अपने मन में एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनर स्विच, वो कैसे काम करेगा? मतलब जब भी शरीर में कोई भारीपन लगे या कोई पुराना तमोप्रधान संस्कार हमें परेशान करने की कोशिश करे तो तुरंत इस स्वचिंतन के स्विच को ऑन कर दें। वाह, कि मुझे योग बल से इस पर विजय प्राप्त करनी है, रोना नहीं है। जी, जैसे जब दिन में ट्रैफिक कंट्रोल की गीत बजते हैं तो उसे सिर्फ 3 मिनट का एक मामूली ब्रेक न समझें। बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत शक्तिशाली समय है। वो एक ऐसा पवित्र पल है जहां हम ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा यानी शिव बाबा के योग बल को सीधे अपने शरीर और मन के भीतर प्रवाहित करते हैं। और उस शुद्ध ऊर्जा से हर प्रकार का कर्म भोग कमजोर पड़ने लगता है। कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने के बाद आइए अब सुनते हैं बाप दादा के सूक्ष्म अव्यक्त इशारे जो हमें उड़ने वाले फरिश्ता स्थिति की ओर ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ चाहिए, फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर कोई कर्तव्य करेंगे तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। यहाँ बाबा ने रूहानी सफलता का एक बहुत ही स्पष्ट त्रिकोण यानी ट्रायंगल बताया है। जी, 3 प्रकार का निश्चय। कई बार क्या होता है ना, हमें शिव बाबा पर तो पूरा 100% निश्चय होता है। हाँ, बाबा पर तो सबको निश्चय होता है, लेकिन खुद पर शक होता है कि क्या मैं सच में ये पुरुषार्थ कर पाऊंगा, क्या मेरे अंदर वो शक्ति है।
जी। और कई बार हमें ब्राह्मण परिवार की किसी बात से या किसी के व्यवहार से ठेस लग जाती है तो वहां फेथ डगमगा जाता है। लेकिन बाबा स्पष्ट कहते हैं कि निर्भय और निश्चिंत फरिश्ता वही बन सकता है जिसके पास ये तीनों निश्चय अटूट हों। पहला, स्वयं पर फेथ कि मैं ही कल्प कल्प की विजयी मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। बिल्कुल। दूसरा, निराकार बाप पर फेथ कि वह मेरे साथ हर कदम पर है। और तीसरा, इस ईश्वरीय परिवार की हर आत्मा के ड्रामा के पार्ट पर फुल फेथ। जब ये फाउंडेशन अंदर से पक्का होता है तो हमारा हर एक कर्म, हर एक ईश्वरीय सेवा 100% सक्सेसफुल होती ही है। तो आइए इसी संपूर्ण निश्चय और पावरफुल फरिश्ता स्थिति में टिकने के लिए बाबा द्वारा दिए गए 5 शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास करते। आप सभी श्रोता भाई बहनें भी हमारे साथ इस अभ्यास में जुड़ें। हर स्वमान को बहुत गहराई से सुनें, उसे मन की आंखों से अनुभव करें और अपनी पक्की स्थिति बनाएं। पहला स्वमान, मैं तत्वों सहित दुनिया को पावन बनाने वाली सेवाधारी आत्मा हूँ। गहराई से अनुभव करें, मैं मस्तक के बीच चमकता हुआ एक मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मेरी एकाग्रता से पवित्रता और शांति की सुनहरी किरणें निकलकर पूरे विश्व में फैल रही हैं। जल, वायु, अग्नि, जड़, प्रकृति के 5 तत्व मेरी इन शक्तिशाली रूहानी वाइब्रेशन से शुद्ध और सतोप्रधान बन रहे हैं। मैं एक महान विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। दूसरा स्वमान, मैं विदेही आत्मा, शांति धाम की वासी हूँ। महसूस करें, इस पुरानी देह और इस शोर शराबे वाली दुनिया से मेरा ध्यान बिल्कुल सिमट गया है। मैं एक अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा परम धाम की उस लाल सुनहरी दुनिया में पहुंच गई हूँ। शिव बाबा के बिल्कुल करीब स्थित हूँ। चारों ओर अथाह अनंत शांति है। मैं आत्मा इस परम शांति के महासागर में पूरी तरह समाई हुई हूँ। यही मेरा निज स्वरूप है। तीसरा स्वमान, मैं बालक सो मालिक, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। इस रूहानी नशे को अपने रोम रोम में अनुभव करें। स्वयं ब्रह्मांड का रचयिता भगवान मेरा रूहानी पिता है। उसके ज्ञान, गुण और शक्तियों के सर्व खजाने अब मेरे अपने खजाने हैं। मुझे किसी से भी कुछ भी मांगना नहीं है। मैं जन्म से ही इन ईश्वरीय खजानों की अधिकारी हूँ। जो पाना था सो पा लिया। मैं भीतर से पूरी तरह भरपूर और संपन्न हूँ। चौथा स्वमान, मैं कर्म योग से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। महसूस करें, मेरे पास शिव बाबा से निरंतर मिल रही योग बल की असीम शक्ति है। शरीर की कोई भी व्याधि, कोई भी पुराना दर्द या बाहरी परिस्थिति मेरी आत्मिक शांति को जरा भी हिला नहीं सकती। मैं इस शरीर से बिल्कुल न्यारी एक साक्षी आत्मा होकर बाबा की मीठी याद की शक्ति से हर पुराने हिसाब किताब को खुशी खुशी चुकतू कर रही हूँ। मैं हर परिस्थिति में विजयी हूँ। पांचवा स्वमान, मैं निश्चय बुद्धि, विजयी और सदा निर्भय आत्मा हूँ। स्वयं को एक प्रकाश में हल्के और निर्भय फरिश्ते के रूप में देखें। बाबा का सर्वशक्तिमान वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पर है। मेरे जीवन में अब भय या चिंता का कोई नामो निशान नहीं है। मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल और कर्म बाबा की श्रीमत के दिव्य प्रकाश में है। इसलिए मेरा हर कदम पावरफुल और 100% सक्सेसफुल है। मैं सदा निश्चिंत हूँ। वाह, आज के इस पूरे रूहानी सफर में हमने कितनी गहराई से बाबा के उस निस्वार्थ प्यार और विज्ञान को महसूस किया है। जी, आज की मुरली सिर्फ सुनने वाली नहीं बल्कि स्वरूप में लाने वाली है। बिल्कुल। आज बाबा ने हमें केवल स्वर्ग का लालच नहीं दिया, बल्कि अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस से ये नई दुनिया बनाने की जिम्मेदारी दी है। और ये विशाल जिम्मेदारी हमारे लिए कोई भारी बोझ नहीं है। एकदम सही। जब हम बालक सो मालिक की स्मृति में टिकते हैं, जब हम बार बार यह अनुभव करते हैं कि हम उस परम शांति धाम के वासी हैं, तो दुनिया का कोई भी कर्म भोग बहुत ही हल्का हो जाता है। हमें सिर्फ इस देह रूपी पुरानी जुत्ती से अपना सारा मोह निकालकर उस चैतन्य बीज अपने प्यारे शिव बाबा की याद में निरंतर रहना है। और यही वो याद की सच्ची यात्रा है जो हम आत्माओं की जन्म जन्मांतर की सारी खाद को भस्म कर देगी। जी, और हमें पाना था सो पा लिया कि उस संपूर्ण और संतुष्ट अवस्था तक पहुंचाएगी। प्यारे ईश्वरीय परिवार ज्ञान की नथा गहराइयों को रोजमर्रा के व्यवहारिक जीवन में उतारना ही हमारा असली पुरुषार्थ है। जी हाँ, अगर आप भी रोजाना शिव बाबा की इसी रूहानी गहराई, उनकी रोज की श्रीमत और ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा की विधि से
निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल, ये कोई आम सोशल मीडिया चैनल नहीं है, बल्कि हम सबका एक बहुत ही प्यारा सा ईश्वरीय परिवार है, जहां हम रोज सवेरे मिलकर एक दूसरे की आत्मिक स्थिति को शक्तिशाली बनाते हैं और बाबा के करीब जाते हैं। आप सभी रूहानी भाई बहनों का आज का पूरा दिन बाबा की मीठी याद, अतीन्द्रिय सुख और परम शांति से भरपूर रहे। चलते फिरते अपना हर लौकिक काम करते हुए बस उस विदेही बाप और अपने स्वीट होम को मन ही मन याद करते रहें। जी, ओम शांति। ओम शांति।